हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। कुछ दिन का मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि दिवाली पे मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो हम दोबारा से अपनी स्टडी को क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स, जैसे ही जेनेटिक्स नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, मेंडल। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। ठीक है, जॉर्ज गेगर जो मेंडल थे, उन्होंने सबसे पहले, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये कहाँ थे, ये एक चर्च में एक पादरी थे जो क्या करते थे, इन्होंने मटर के पौधे पे क्या किए थे, अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। जो मटर के पौधे थे उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे और ये उनके बारे में बताते हैं कि मटर में मतलब कैसे जेनेटिक्स होता है, कैसे कैसे क्या होता है। इन्हें पूरे प्रोसेस इनको समझाया था, लेकिन इनकी प्रोसेस को किसी ने समझा नहीं और बेचारे को ये जो इनकी डेथ हुई थी वो इसी कारण हो गई थी क्योंकि इनका एक मजाक बन के रह गया था कि ये क्या बता रहा है, प्लांट में भी ऐसा होता था। लेकिन इनकी मौत के या डेथ के 17 साल बाद जब दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो एकदम सही कहते थे और उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ क्या होता है, विज्ञान के अध्ययन के लिए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सबसे बड़ा प्राइज़ होता है, नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, फादर ऑफ जेनेटिक्स लिखते हैं पहली बार तो फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को, मेंडल। ठीक है, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स क्या कहते हैं, गेरोड को कहते हैं। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, तो जो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है उसे किसे कहते हैं, मतलब गेरोड को कहते हैं, जी है। ठीक है, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन को कहते थे, और बेटसन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स नाम दिया या जेनेटिक्स शब्द को दिया था। ठीक है, जो जेनेटिक्स जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था, इसने ही दिया था, बेटसन ने। ठीक है, अब जेनेटिक्स होती क्या है, तो जेनेटिक्स में होता क्या है, तो जेनेटिक्स में विभिन्नता और उनकी वंशागति होती है, उनका अध्ययन किया जाता है। विभिन्नता मतलब कुछ भी वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे टेम्परेचर के कारण आते हैं, एनवायरनमेंट के कारण आते हैं, क्लाइमेट के कारण आ जाते हैं, और प्राकृतिक आवास के कारण जो भी उनमें आवास में जो भी क्या कहते हैं जीव जंतुओं में विभिन्नताएँ आ जाती हैं, तो उसको क्या कहती है, जेनेटिक्स में आगे। जैसे एक ही प्रजाति का कोई भी जीव एक ठंडे प्रदेश में रहा काफ़ी समय तक और एक मतलब नॉर्मल गर्म प्रदेश में रहा, तो धीरे धीरे समय के अनुसार उनमें कुछ भी विभिन्नता आ जाएंगी जिससे वो आपस में क्या नहीं कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन या उनमें फ्यूजन नहीं हो सकता एक ऐसे एक समय के बाद। ठीक है, तो ये उनकी विभिन्नता आ गई। उनका जिनस था, जो वंश था, वो एक ही था, लेकिन क्लाइमेटली उनमें विभिन्नता आने के कारण क्या हो गया है, अब वो आपस में मिल नहीं सकते और वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो लिखते हैं जेनेटिक्स में विभिन्नता एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जो विभिन्नता है उसका कारण क्रॉसिंग ओवर होता है।
ठीक है। और ऐसी विभिन्नताएं जो म्यूटेशन से उत्पन्न होती हैं असतत व अप्रभावी होती हैं। क्या होती हैं? म्यूटेशन। ऐसी जो विभिन्नताएं हैं जो म्यूटेशन से उत्पन्न होती हैं असतत तथा अप्रभावी होती है। मतलब असतत का मतलब है कि मतलब कंटिन्यू रहती, कुछ समय के लिए रहती हैं। ठीक है। अब ये म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? मतलब उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे जीवों में अचानक से उनके जीन्स में या उनकी स्ट्रक्चर में कुछ अचानक से चेंज हो जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। अब यह एक्टिनोबायोलॉजी के जनक। एक्टिनोबायोलॉजी क्या होती है? जिसमें रेडिएशन का अध्ययन किया जाता है। जैसे जीवों पर जो ये विकिरण है उनके प्रभाव का क्या विकिरण है, उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो एक्टिनोबायोलॉजी के जनक, एक्टिनोबायोलॉजी के जो जनक थे वो मूलर थे। ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? जीवों के रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब होता है कि जैसे ड्रोसोफिला, एक वैज्ञानिक हुए हैं मॉर्गन। मॉर्गन ने जो अध्ययन किया था उन्होंने ड्रोसोफिला फल मक्खी पे किया था। ड्रोसोफिला फल मक्खी वही होती है जो कि हमारे घर में होती है। ठीक है। तो इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट और जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब जीवों के आधार पे। ठीक है। तो ड्रोसोफिला फल मक्खी पर मॉर्गन ने प्रयोग किए थे। मॉर्गन ने प्रयोग किए थे। इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। अब होता है एक क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जो जीन्स की व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जैसे क्रॉसिंग ओवर है, लिंकेज है, क्रिस क्रॉस है। और उन्होंने क्या कराया था? इन्होंने इसके बारे में बताया था। किसने बताया था? मॉर्गन ने बताया था। और किस पे प्रयोग किए थे? ड्रोसोफिला मधुमक्खी पे। तो इन्होंने क्रोमोसोम पर जीन की व्यवस्था, हमारी बॉडी में जितने भी करैक्टर होते हैं उसके लिए कोई ना कोई क्या होता है? जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन की व्यवस्था, क्रॉसिंग ओवर थ्योरी, लिंकेज थ्योरी,
वंशागति के बारे में बताया। किसने बताया? मॉर्गन ने बताया था। ठीक है, तो ये सभी कौन बताने वाले कौन थे? मॉर्गन थे, जिन्होंने ये सब बताया था। अब हम पढ़ेंगे जिसने जेनेटिक शब्द दिया, वो होता है मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडलिज्म है वो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। तो यह मेंडल ने दी थी, यह मेंडल ने दी थी। ठीक है, ये कहते हैं कि सजीव में प्रत्येक लक्षण को प्रकट करने के लिए एक जोड़ी कारक पाए जाते हैं। कारक का मतलब है जीन, इन्होंने जीन को ही कारक नाम दिया था। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, अभी तो मैंने बताया था ना, जीन हमारे जो भी एक एक करेक्टर के लिए एक एक जीन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रत्येक लक्षण को प्रकट करने के लिए एक जोड़ी कारक पाए जाते हैं। जोड़ी का मतलब क्या होता है? अब जोड़ा है, जोड़ी है, एक मतलब दो से एक जोड़ी बन गई ना, वैसे। तो कारक शब्द किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। और इन्होंने इसी को क्या कहा? जीन। अब इसी फैक्टर को क्या कहा जाता है? जीन। और ये जीन जो शब्द है वो जॉनसन ने दिया था। और ये जो मेंडल हैं, ये कहाँ कहाँ के थे? ये जो थे, इनका जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। जो मेंडल है, इसका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को सिलिसेन गांव में हुआ था। बर्न सिटी है ये, कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो क्या इन्होंने मटर पे एक प्रयोग किए थे। सारे प्रयोग इन्होंने अपने सबसे पहले मटर पे किए थे, यानी मटर यानी उद्यान मटर। तो उसका बॉटनिकल जो नेम है वो पाइसम सेटाइवम है। और इन्होंने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट को प्लांट में बताया था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 जनवरी 1884 को हुई थी। किडनी फेल हो गई थी इनकी। ठीक है, ब्राइट डिजीज हो गई थी, नेफ्रॉन के कारण, मतलब किडनी में नेफ्रॉन डिस्प्ले हो जाता है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु है, उनके 17 साल बाद पुनः मेंडलिज्म की खोज की गई। 17 या 16, किसी किसी बुक्स में 16 लिखा है, किसी किसी बुक में 17 लिखा है, तो आप 16-17 एक मान लेना। ठीक है, तो इसकी खोज की गई 1900 में। 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया नहीं, मेंडल तो सही था, उसका मतलब हम ही गलत थे। मेंडल सही था। एक हॉलैंड का था, एक जर्मनी का था, एक ऑस्ट्रिया का था। हुगो डी वेरिश वही जो किया है उत्परिवर्तन बताया था ना। हुगो डी वेरिश उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। कार्ल कॉर्नेलिस उन्होंने मक्का पे प्रयोग किए। एरिक वॉनसन उन्होंने क्या किया? पुष्पी पादपों पर प्रयोग किया। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अब लिखने का काम करते हैं। ठीक है, इनके अनुसार सजीव में प्रत्येक लक्षण को प्रकट करने के लिए एक जोड़ी कारक प्रेजेंट होते हैं, या क्या कर सकते हैं हम, पाए जाते हैं। ठीक है, जो कारक शब्द है वो मेंडल ने दिया था, और ये कारक फैक्टर को ही जीन शब्द जॉनसन ने दिया था। कारक फैक्टर को ही जीन को हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट में बताना। ठीक है, वैसे चलो मैं ही बताती हूँ। पैतृक कहते हैं। ठीक है ना,
ऐसे याद कर लेना, जोहानसन, जीन जॉनसन, जीन जॉनसन। ठीक है। जो मेंडल का जन्म है वो कई बार पूछ लेते हैं, बाकी ये अपनी नॉलेज के लिए मेंडल का जन्म कब हुआ वैसे कोई नहीं पूछता। 1822 में और 22 जुलाई को हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है वो, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इन्होंने पाइसम सिटायुआ पर प्रयोग किए थे। इन्होंने पाइसम ठीक है। जो पादपों में संकरण प्रयोग है वो इन्होंने किए थे। क्या किए थे? संकरण प्रयोग। इनकी मृत्यु हुई थी वो 6 जनवरी 1884 को हुई। किडनी के और मृत्यु के 17 साल बाद, मृत्यु के 17 साल बाद मेंडलिज्म पुनः खोज की गई। पुनः 17 साल बाद यानी 1900 में। ठीक है। 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? होगेडू ब्रीज, होगेडू वेरेस, कॉल कॉरेंस और एक वैज्ञानिक और थे, एरिक वोक स्केनमार्क। एरिक वॉन स्केनमार्क। ठीक है। तो ये जो 3 वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया था? पुनः इस पे क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, इस पे हम नोट करके लिख लेते हैं, कॉल कॉरेंस। कॉल कॉरेंस, ये जो वैज्ञानिक थे ये हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। ठीक है। और उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज पर अपने मक्का पे अपने प्रयोग किए थे। मक्का यानी जिया मेज। ठीक है, तो इन्होंने मक्का पे अपने प्रयोग किए थे। कॉल कॉरेंस ने जो मेंडल के नियम थे उनको 2 नियमों में ही बताया था। उन्होंने 3 नियम दिए मेंडल ने, लेकिन कॉल कॉरेंस ने उन्हीं नियमों को 2 नियमों में बताया। उन्होंने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोस्टेटमेंट। ठीक है, एसोटेंस मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है प्रभाविता का नियम। मतलब तो इन्होंने 3 को केस में बताया कि
दो में ही बताया था। पहला था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। दूसरा था प्रभाविता का नियम। इंग्लिश में देखें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये है लॉ ऑफ इंडेपेंडेंट अशोर्टेनेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये दो नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम और प्रभावी का नियम। ठीक है ना। मेंडल थे, उन्होंने, मेंडल से पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, आनुवंशिक पे जो प्रयोग किए थे उनमें उनको सफलता नहीं मिली थी, मतलब वो असफल हो गई थी। जैसे कोल यूटर है, जॉन नाइट है, जॉन गोस है, इन्होंने क्या किया था, इन पर सफलता मिली। जैसे कोल यूटर है, उन्होंने तंबाकू पर प्रयोग किए थे। तो क्वेश्चन आपका आता है कि मेंडल से पहले वैज्ञानिक कौन सा था, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी पे क्या किए थे, प्रयोग किए थे, परंतु वो सफल नहीं हुए। तो कभी कभार पूछ लेते हैं, तो ये भी अपन देख लेते हैं। मेंडल से पहले के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिन्होंने आनुवंशिक पर प्रयोग किए थे, बट उनको सफलता नहीं मिली। जैसे एक वैज्ञानिक थे कोल यूटर, इन्होंने तंबाकू पे अपना प्रयोग किए थे, निकोटियाना पर। दूसरे थे जॉन नाइट, ठीक है ना। ये जो दो वैज्ञानिक थे, जॉन नाइट और जॉन गॉस, इन्होंने मटर पर प्रयोग किए थे। जिस पे किसने किए थे, मेंडल पे किए थे, मेंडल ने किए थे ना, उसी पे भी इन्होंने प्रयोग किए थे, जॉन नाइट और जॉन गॉस ने। ठीक है। तीसरा है कोल नगेली। अगला कोल नगेली, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोल के सुझाव पे मेंडल ने हाइरेशियम पादप का प्रयोग किया था, हाइरेशियम। ठीक है। तो परंतु इनको सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जिनका नाम लिख देते हैं कोल नगेली, समझ आ जाएगा ना आपके। कोल नगेली, ये जो साइंटिस्ट है कोल नगेली, इन्हीं के सुझाव पर मेंडल ने हाइरेशियम पादप पर क्या किया था, प्रयोग किया था। भाई इन्होंने कहा मेंडल को कि आप अगर मटर में आप सक्सेस नहीं हो रहे हम, तो आप हाइरेशियम पादप पे कर लो। ठीक है। तो क्योंकि इस पादप में, अब मेंडल ने कहा क्यों, इसी प्लांट पे क्यों, तो इन्होंने कहा क्योंकि इस पादप में अलैंगिक जनन होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। करवा लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको सफलता नहीं मिली। तो कोल नगेली के सुझाव पर
मेंडल ने हायरियम पदक पर प्रयोग किए। ठीक है, परंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या कारण थे जो मेंडल को सफलता नहीं मिली थी? तो एक क्वेश्चन आता है मेंडल की असफलता के कारण, तो आपको क्या कर देंगे? 3 ऑप्शन सही दे देंगे, 1 ऑप्शन गलत दे देंगे, वो आपको चूज करना पड़ेंगे। ठीक है, उस समय एक वैज्ञानिक थे डार्विन, प्राकृतिक जनवाद दिया था ना जिन्होंने, डार्विन ने, फेमस है वहीं से, तो वो टकले से होते हैं वही डार्विन थे जिन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। वो उस समय क्या थे? मोस्ट वैज्ञानिक थे, मतलब उस समय वो छा रहे थे। जैसे कभी कभी कोई एक्टर होता है ना, वो छा जाता है, भाई अभी तो अभी सलमान खान की हवा है, तो बस अभी सलमान खान की फिल्में आएंगी। जैसे कोई कैटरीना की फिल्म चल रही है, फिर कैटरीना की फिल्में हिट हो रही हैं, जैसे, ठीक है, तो कभी कभी और किसी एक्टर आ जाता है। उसी प्रकार इसमें भी होता था। जैसे कभी किसी की सरकार आ जाए, जैसे अभी मोदी की सरकार है, तो अभी मोदी छा रहा है, योगी छा रहा है, और एक वो अमित शाह छा रहा है, तो मतलब इनके आगे इनकी हवा है। तो उसी प्रकार क्या है इसमें डार्विन क्या थी उस समय, इसकी हवा ही थी मान लो। डार्विन की एक पुस्तक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जाति का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसी समय सभी उलझे हुए थे। मेंडल पे ध्यान क्यों किया था? अब मेंडल थे वो मैथमेटिशियन थे। तो वो क्या किए थे, वो अत्यधिक गणनाएं, अब मैथ का आदमी है तो गुणा बाकी जोड़ भाग ही करेगा ना, बायोलॉजी जैसे तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने सारी जो कैलकुलेट की थी, अब बायोलॉजी वालों को मैथ क्या समझ आ गई, मैथ ही आती तो बायोलॉजी ले लेते, मेरे जैसे हाल था विचारों का। ठीक है, तो अत्यधिक क्या उनकी गणनाएं थी, वो सभी किस में थी? मैथ में थी। भाई ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। और मेंडल था वो एक, उसे इतना नॉलेज भी नहीं था पत्रिका का, अखबार का। तो उन्होंने अपने जिस पत्रिका में छिपवाए थे वो, जैसे उसका प्रचार बहुत कम था। जैसे अब पंजाब केसरी कौन देखता है? दैनिक भास्कर की में, राजस्थान पत्रिका, हम जैसे राजस्थान से हैं, तो राजस्थान है, दैनिक भास्कर है, तो ये सभी देखते हैं। अब इसमें पंजाब केसरी कौन पढ़ेगा? ओके, तो जिस पत्रिका में इन्होंने अपने ये प्रचार प्रसार छपवाए थे, उनका बहुत ही कम क्रेज था, नाम बस उनको देखा ही नहीं जाता था। तो और मेंडल थे वो उस समय अपने समय से बहुत आगे थे, मतलब वो जिस समय में जी रहे थे ना, वो आगे की समय की कैलकुलेशन कर लेते थे। तो मैं साइंटिस्ट थे, बाकी के साइंटिस्ट थे तो वो तो वर्तमान में जी रहे थे ना, तो उनको ये समझने में बहुत कठिनाई होती है कि बंदे ने क्या लिख दिया। जैसे आज हमारा चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, और आज से 50 साल बाद की कोई घटना कोई आदमी बता दे कि ऐसे ऐसे होगा, तो उसे पागल ही कहेंगे ना, ये थोड़ी कहेंगे सच में होगा। ठीक है, तो ये सभी कारण थे जो मेंडल के असफलता के कारण थे, जो हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बाय।